हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आर के सी ऑनलाइन स्टडी। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्यूशन #5 यानी कि पार्ट नंबर 5, जिसमें मैं आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा बच्चों, और मोल फ्रैक्शन के हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे साथ ही साथ। तो टाइम बचाने के लिए मैंने डेफिनेशन पहले ही लिख दिया, समझना बस आपको नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लो जल्दी जल्दी फटाफट, ठीक है, और समझना शुरू करो। स्क्रीनशॉट लोगे तो आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट का हमको मालूम ही है कि वो फिर मोबाइल की गैलरी में पड़ा रहता है, सड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपरली अपने नोट्स खुद बनाओ, कॉपी पेन लो और नोट्स बनाना शुरू करो। और जिसने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो बच्चों, वो सॉल्यूशन आरकेसी क्लास 12 डालना, तो प्रीवियस वीडियो भी आपको मोलैरिटी, स्ट्रेंथ इन सब की मिल जाएगी। अभी तक हमने करीबन ये 5वां टॉपिक चल रहा है, तो हमने 4 टॉपिक निपटा लिए हैं। पहले हमने स्ट्रेंथ पढ़ाया, फिर हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ाया, फिर मैंने आपको मोलैरिटी पढ़ाया, फिर मैंने आपको मोलैलिटी पढ़ाया, और उसके बाद मैंने आपको मोलैरिटी परसेंटेज के न्यूमेरिकल्स करवाए हैं बच्चों, ठीक है। तो आज है हमारा टॉपिक नंबर 5 यानी कि टॉपिक नंबर 5 मोल फ्रैक्शन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लियर है इतना। तो यहां पर मोल फ्रैक्शन को समझते हैं बच्चों। यहां पे एक सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं जिसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें आपके 2 कंपोनेंट होंगे जी, 2 कंपोनेंट, एक ए कंपोनेंट होगा और एक बी कंपोनेंट होगा, ठीक है भाई, समझ में आती है ना इतनी बात। तो एक ए कंपोनेंट होगा और एक बी कंपोनेंट होगा। अब जरा मुझे बता दो, यहाँ पे ए कंपोनेंट का कुछ वेट भी होगा, ए कंपोनेंट कुछ ग्राम में भी होगा, और ए कंपोनेंट का कुछ मोल्स भी होगा। अरे हाँ कि ना, बता दो, ठीक है। तो ए कंपोनेंट का कुछ ना कुछ मोल तो होगा ना। तो यहाँ पे कितना मोल होगा इसका? ये मोल होगा Na, ठीक है। और बी कंपोनेंट का कितना मोल होगा? बी कंपोनेंट का मोल होगा Nb, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे सॉल्यूशन में? Na + Nb हो जाएंगे। अगर तीसरा होता तो Nc होता, चौथा होता तो Nd होता। वो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स है, डिपेंड ऑन द सॉल्यूशन है कि बाइनरी सॉल्यूशन है, टर्शियरी सॉल्यूशन है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन है, पेंटा सॉल्यूशन है, कि कैसा सॉल्यूशन है आपके पास। तो अभी तो हम बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करके चल रहे हैं, जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे ए और बी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं ए का, तो बच्चों ए का मोल फ्रैक्शन निकलेगा, ए का मोल फ्रैक्शन निकलेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और ऐसे ही हम बी का भी निकाल सकते हैं बच्चों। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाता है, ठीक है। इसकी अगर यूनिट की बात करी जाए तो बच्चों यूनिट क्या होती है? तो यूनिट इसकी नो यूनिट होती है, क्योंकि ये रेशियो होता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट नहीं होगी, ऊपर भी मोल आएगा नीचे भी मोल आएगा, मोल से मोल कट जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। डिफाइन करना बहुत ज्यादा आसान है। डिफाइन कैसे करना है आपको? मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, क्या बोलना है? मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज इज इक्वल टू बोलो, या इक्वल टू बोलो, या डिफाइंड एज बोलो, उसमें कोई पंगा वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट। अब ईच कंपोनेंट का मतलब है ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। तो यही डेफिनेशन मैंने आपको लिखा रखी है। तो डेफिनेशन में एक बार रीड कर देता हूं। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्लियर है डेफिनेशन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें बच्चों। 12th लेवल पे आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आपके पेपर में ये आता है, क्वेश्चन आपके पेपर में ये आता है, व्हाट इज द sum of mole fraction of all components present in a solution, all components present in a solution। यह आता है आपके पेपर में 2 मार्क्स में, ठीक है। इसका मतलब क्या सम होगा? क्या सम होगा? टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन का क्या सम होगा, ठीक है। तो भैया बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे हम कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन करें, कंसीडर अ बाइनरी सॉल्यूशन,
बाइनरी सॉल्यूशन इसलिए लेते हैं तो थोड़ा काम थोड़ा आसान हो जाता है बाइनरी सॉल्यूशन से। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पे बी होगा, इसके नंबर ऑफ मोल ऑफ ए होंगे, इसके नंबर ऑफ मोल ऑफ कितने होंगे, बी होंगे। सिंपल सी बात है। तो जरा ये बताओ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना निकल जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकल जाएगा Na अपॉन Na प्लस एन बी निकल जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। और एक्स बी का कितना निकल जाएगा? एक्स बी का एन बी अपॉन Na प्लस एन बी निकल जाएगा। सिंपल सी बात है ना, यही तो फॉर्मूला लिखते हैं हम। अब उन्होंने बोला सम कर दो, तो भैया सम कर देते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है, सम कर देते हैं। तो अगर हम Na अपॉन Na प्लस एन बी का सम करेंगे, एन बी अपॉन Na प्लस एन बी का सम करेंगे, तो वो सम जरा बता दो एलसीएम कितना आ रहा है इन दोनों का? तो भैया एलसीएम आएगा इनका Na प्लस एन बी, Na प्लस एन बी, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर भी Na प्लस एन बी आ जाएगा, Na प्लस एन बी। टोटल वैल्यू ऐड होके कट जाएगी, तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब ये हिस्सा किसका हो गया? ये हिस्सा XA का हो गया, ये हिस्सा किसका हो गया? XB का हो गया। और इज इक्वल टू टोटल मिला के सम कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ये आपके पेपर में 1 मार्क्स से पूछ लेते हैं। और ये एक तरह का शॉर्टकट भी है बच्चों, शॉर्टकट। अगर आपने XA निकाल लिया, XA तो चलो आप फॉर्मूले से निकालोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको XB फॉर्मूले से नहीं निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप XA निकाल लो, XA की वैल्यू यहां डालना और 1 से माइनस करा देना, तो आपका ऑटोमेटिकली XB भी निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास 3 कंपोनेंट होते, XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू वो, ये भी 1 के बराबर होता। अगर 3 होते तो ये भी 1 के बराबर होता। इसमें डिफरेंस ये है कि आपको इसका फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसका फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और XC का फॉर्मूला आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, दोनों की वैल्यू यहां डालना, ऐड करना, उधर जाके 1 से माइनस करवाना और XC भी निकल जाएगा, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C भी निकल जाएगा। तो बच्चों यहां तक की कहानी थ्योरी होती है, यहां तक की कहानी खत्म होती है थ्योरी में, और अब होते हैं इसके न्यूमेरिकल शुरू। बस इतनी थी इसकी थ्योरी, अब इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं हमें मोल फ्रैक्शन के। मुझे उम्मीद है आपको थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो चलो फटाफट न्यूमेरिकल्स करना शुरू करते हैं, और जल्दी जल्दी इसको नोट कर लो। ईमानदारी से कॉपी पेन लेकर नोट करना, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, ठीक है। ओके बच्चों, न्यूमेरिकल करने की बारी आ चुकी है। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट आप लोग ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोग ट्राई कर लोगे, ठीक है। तो ट्राई कीजिए, पॉज करिए, ट्राई कीजिए, पॉज करिए, ट्राई कीजिए, पॉज करिए, ट्राई कीजिए। ओके चलो ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूं आप लोगों के साथ। तो यहां पर है 40 ग्राम NaOH मिक्स विद 54 ग्राम ऑफ H2O, यानी कि 40 ग्राम आपके पास NaOH है, 40 ग्राम आपके पास NaOH है। तो यहाँ पे वेट ऑफ NaOH कितना दे दिया? 40 ग्राम दे दिया, सिंपल सी बात है, 40 ग्राम दे दिया। और यहाँ पे वेट ऑफ वाटर कितना दे दिया बच्चों? वेट ऑफ वाटर आपको दे दिया 54 ग्राम। और ये बाइनरी सॉल्यूशन ही तो है, दो ही चीजें हैं, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन है। लेकिन बच्चों दिक्कत ये है कि मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, और मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? आप बताओ, मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला बनेगा, NaOH के लिए क्या बनेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH और प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर, ठीक है। और पानी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? वाटर के लिए फॉर्मूला बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। लेकिन मैं बोलूंगा आपसे ये निकाल लोगे तो ये निकालना बहुत आसान है, शॉर्टकट मार देना। शॉर्टकट एक और है आपके पास, XNaOH प्लस XH2O इज इक्वल टू 1, ठीक है। जो वैल्यू निकलेगी वो यहाँ पे डालना, उधर ले जाके माइनस कर देना, तब भी आपका मोल फ्रैक्शन H2O निकल जाएगा। तो फॉर्मूले से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चों ये तो तब अप्लाई करोगे ना जब आपको नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं पता है तो कैसे अप्लाई कर लोगे फिर आप, ठीक है। कुछ अप्लाई नहीं कर पाओगे आप लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले टू कैलकुलेट करेंगे, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालना यार बहुत जरूरी है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH इज इक्वल टू वेट ऑफ NaOH, वेट ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH। तो वेट ऑफ NaOH कितना दिया है बच्चों? आपको 40 ग्राम दिया है, ठीक है। और यहाँ पे नंबर मोलर मास निकालने को क्या कहते हैं? मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास। Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। तो ये आ जाएगा 40/40 और ये कट जाएगा आपका। तो नंबर ऑफ मोल कितने आ जाएंगे? OH के नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 1 मोल। तो NaOH का आ रहा है बच्चों 1 मोल। कितना आ रहा है?
1 मोल। जरा पानी का चेक कर लेते हैं, वाटर का चेक कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर कितना निकल जाएगा, वेट ऑफ वाटर 54 ग्राम निकल जाएगा। पानी का मास कितना निकलेगा, 1 × 2 + 16 तो 18 निकलेगा। 54/18 निकलेगा, 18 बन जाए 18 3 जा 54, तो 18 3 जा आपका क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O हो जाएगा 3 मोल्स। कितना हो जाएगा, 3 मोल्स। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH 1 मोल निकल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर 3 मोल निकल गया। अब जरा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, जरा देखते हैं क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर NaOH की जगह पे 1 डालेंगे, NaOH की जगह पे 1 डालेंगे और यहाँ पे 3 डालेंगे। तो टोटल मिला के XNaOH आएगा आपका 1/4, और 1/4 को जब डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट करके कुछ आएगा। जरा बताओ कितना आएगा। तो ये आएगा आपका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आएगा 0.25। तो ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब चाहे फॉर्मूले में डाल के सॉल्व कर लो या तो शॉर्टकट लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 0.25 लगाएंगे बच्चों और XH2O करेंगे इज इक्वल टू 1। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो XH2O इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25। तो बच्चों XH2O कितना आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने मोल फ्रैक्शन NaOH का भी निकाल लिया और इस तरीके से मोल फ्रैक्शन हमने पानी का भी निकाल लिया। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे, इसको नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। और उससे पहले अच्छे बच्चों जरा मुझे ये बताइए, प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों, ये बताइए कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा। आर सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट, यानी कि दोनों चीजें ग्राम में लेनी है, ऊपर वाले भी नीचे वाली भी परसेंटेज से डील कराने बता दिया मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला बता दो जल्दी फटाफट अच्छे बच्चों, बिल्कुल। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH। तो आपसे क्वेश्चन ये बोला है, अ सॉल्यूशन हैज 46% वेट बाय वेट इथाइल अल्कोहल इन वाटर, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। आपसे मोल फ्रैक्शन निकालने को बोला है। तो देखो बच्चों क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ गया, बस आपका एक स्टेप ये बढ़ गया कि यहाँ पे आपको सीधा डायरेक्टली वेट नहीं दिया है, आपको वेट निकालना पड़ेगा, परसेंटेज से वेट निकालना पड़ेगा। और वो तो हमारी आदतों में शामिल हो चुका है, परसेंटेज से वेट निकालना तो आदतों में शामिल हो चुका है। हाँ कि ना, बोल दो हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 46% ऑफ C2H5OH है, यानी कि इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो भैया इसको कैसे लिख सकते हैं, 46/100 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल कितना हो गया, वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल हो गया 46 ग्राम। और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है ना, यानी कि C2H5OH प्लस पानी, टोटल मिला के कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। लेकिन यार अगर मुझे पानी चाहिए बस, मुझे वेट ऑफ वाटर चाहिए बस, तो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए मुझे 100 में से 46 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो भैया 100 में से अगर मैं 46 को माइनस करूंगा, 100 में से 46 को जब मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 ग्राम। क्लियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे हमें वेट ऑफ पानी पता चल गया 54 ग्राम है। यहाँ पे वेट ऑफ C2H5OH पता चल गया कि हमारा 46 ग्राम है। अब मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बच्चों नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, उससे पहले ये कम होने वाला नहीं है। तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू वेट ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ C2H5OH। ठीक है, तो वेट ऑफ C2H5OH हमें 46 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे कर लो जरा 12 × 2 + 1 × 5 + 16 + 1 कर लो, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 46 अपॉन मोलर मास भी कितना आ जाएगा, 46 कट के कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH कितना निकल गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH निकल गया 1। ऐसी जगह नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकाल दो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर निकालने के लिए वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कितना निकल गया, 54 ग्राम। तो ये 54 ग्राम हो गया और मोलर मास 18 ग्राम। ठीक है, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 मोल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 3 मोल्स। और कहानी वही रिपीट हो जाएगी, आंसर सेम आएगा, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही आंसर सेम आएगा, पर करने का तरीका लगता है, परसेंटेज से पहले वेट निकालना था आपको। ठीक है, तो बस एक स्टेप बढ़ जाता है, उसके अलावा कोई और अलग बातचीत नहीं है, सेम बातचीत है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? मोल फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा XC2H5OH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH और प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। तो C2H5OH के नंबर ऑफ मोल कितने निकले हैं भैया? 1। तो यहाँ पे लिख दोगे 1, नीचे लिख दोगे 1 प्लस और 3 लिख दोगे, तो टोटल मिला के ये 1/4 आ जाएगा। और 1/4 को डिवाइड करके कितना आ रहा था? 0.25, अगर याद है तो आप लोगों को, ठीक है। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 0.25, ठीक है। और शॉर्टकट लगा देते हैं, शॉर्टकट है C2H5OH प्लस XH2O इज इक्वल टू 1, ये होती है वैल्यू। तो भैया इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? इसकी जगह पे 0.25 लिख देंगे प्लस XH2O लिख देंगे इज इक्वल टू 1। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 से, तो उधर जाके जब ये माइनस होगा 1 से तो 1 माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा 0.75। दिस इज योर आंसर। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऐसा करते हैं बच्चों, अभी हमने कर लिया है ये, और अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के साथ करते हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं। जल्दी जल्दी नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को रीड करो और फॉर्मूला भी लिख दो जरा इथेनॉइक एसिड का फटाफट, ठीक है, अच्छे तरीके से, बिल्कुल प्यारे बच्चों के जैसे, बिल्कुल प्यारे बच्चों के जैसे। कैलकुलेट द मोलैलिटी, क्या बोला है? मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। आपसे बोला है कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। चलो बताओ इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो आपसे बोला है कि मोलैलिटी भी कैलकुलेट करनी है, मोल फ्रैक्शन भी कैलकुलेट करना है इथेनॉइक एसिड का। तो कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोलैलिटी भी निकालनी है, कुछ भी निकाल लो। तो पहले मोलैलिटी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो भैया मोलैलिटी के लिए जरा बता दो, वेट ऑफ इथेनॉइक एसिड कितना दिया है? CH3COOH कितना दिया है? तो भैया ये दे रखा है आपको 2.5 ग्राम, ठीक है। वेट ऑफ इथेनॉइक एसिड यानी कि ये सॉल्यूट हो गया आपका, ये क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। और सॉल्वेंट क्या दिया है आपको? 75 ग्राम। तो यहाँ पे वेट ऑफ बेंजीन किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा बच्चों, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, ये सॉल्वेंट हो गया आपका। ओके, क्लियर है इतनी बात? लेकिन यार मोलैलिटी निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए होते हैं, ठीक है, और डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होगा, और ये ग्राम में दिया है तो इसका मतलब ग्राम में होगा ये सीन, और 1000 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूट हो गया, सिंपल सी बात है। लेकिन चलो ये तो ठीक है, 75 नीचे डाल देंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल तो निकालने पड़ेंगे ना पहले। तो चलो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू वेट ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू, वेट कितना दे रखा है बच्चों? वेट दे रखा है 2.5 ग्राम। जरा मोलर मास कैलकुलेट करो फटाफट। ये 12 + 1 × 3 + 12 + 16 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा ये टोटल? जल्दी बताओ, जल्दी 60। तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5 डिवाइडेड बाय 60, पॉइंट हटाओगे तो 25/600 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करने पर नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3COOH को डिवाइड करने पर 0.04 मोल्स आ जाएगा आपका, 0.04 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक। मैंने कैलकुलेट पहले से कर रखा है तो थोड़ा आसान हो जाता है यार, वीडियो छोटी बनती है, ये तो बच्चा भाग जाएगा, अरे यार सर 1 घंटे की वीडियो बना दी आपने, हैं। तो यार 1 घंटे में भी बहुत सारा कंटेंट होता है, देखे करो, ठीक है, सब्र करके देखे करो। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितना निकल गए? 0.041 निकल गए। वेट ऑफ इतना कितना हो गया? ये 75 हो गया × 1000। आपके ऊपर जिम्मेवारी छोड़ता हूं, आपको आंसर लाना है प्यारे बच्चों, सुंदर बच्चों, आपको आंसर लाना है 0.54 मोल पर केजी। ये आंसर आना चाहिए 0.54 मोल पर केजी। मोलैलिटी काउंट हो गई, ठीक है। लेकिन अभी मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो भैया मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ
इथेनोइक एसिड CH3COH का मोल फ्रैक्शन निकालना है। लेकिन यार मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स मालूम होने चाहिए। इसका तो चलो नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, लेकिन वो जा किसके अंदर है, वो बेंजीन के अंदर जा रहे हैं ना, तो बेंजीन का भी नंबर ऑफ मोल मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन C6H6, तो वेट ऑफ C6H6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ C6H6, तो वेट कितना दे दिया हमारा बेंजीन का 75, तो वेट हो गया यहाँ पे 75 और मोलर मास कितना हो गया बच्चों जरा कैलकुलेट करो, 12 × 6 + 1 × 6, तो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 और 72 में अगर 6 जोड़ोगे तो 78 आ जाएगा, तो 75/78 आ जाएगा। जरा 75/78 को डिवाइड करो, जरा 75/78 को डिवाइड करो, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ C6H6 आ जाएगा 0.96 मोल, 0.96 मोल। ठीक है, चलो मोल फ्रैक्शन निकालते हैं फटाफट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3COOH एसिटिक एसिड का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3COOH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3COOH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3COOH कितना निकाल रखा है 0.041, तो ये हो गया 0.041, नीचे आ जाएगा 0.041 प्लस और ये आ जाएगा 0.96। क्लियर हो गया इतना, तो ये आ जाएगा आपका ऐड होकर 0.041/1.001, ठीक है 1.001। और जब आप इसे डिवाइड करोगे बच्चों, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपका 0.04 आंसर आना चाहिए, यानी कि मोल फ्रैक्शन आपका आना चाहिए एसिटिक एसिड का 0.04। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करो, फॉर्मूला लिखो, ठीक है अच्छे अच्छे फॉर्मूला लिख के दिखाएंगे। Calculate the mole fraction of ethylene glycol and water in a solution containing 20% of ethylene glycol बाय मास वेट बाय वेट। इसका मतलब 20% दिया है, सीन वही है, परसेंटेज को ग्राम में करना है, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन इथाइलिन ग्लाइकोल मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, वीडियो नंबर 4 में बता दिया इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला किस तरीके से आपको याद रखना है। अगर नहीं आता है तो मैं दोबारा समझा दूंगा, आपको नहीं आता है तो दोबारा समझा दूंगा, हमारा वही काम है समझाने का, ठीक है। तो यह CH2 यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, इसको बोलते हैं ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ठीक है, जो आप अपने मुंह पे लगाते हो सुंदर होने के लिए, जो आप मुंह पे लगाते हो सुंदर होने के लिए, ठीक है, रंग निखर जाता है। अगर उसमें से ये हिस्सा हटा दो तो इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, अगर उसमें से उतना हिस्सा हटा दो तो बचे हुए हिस्से को क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का कंडेंस फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6O2, तो क्या हो गया C2H6O2। आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दुख कोई तकलीफ, ठीक है, कर लोगे। चलो हम भी करते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे जरा 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 को लिख लो 20/100, कितना लिख लो 20/100, ठीक है। ऊपर लिख लो वेट ऑफ C2H6O2 कितना निकल गया, यानी कि सॉल्यूट, तो वेट ऑफ C2H6O2 निकल गया 20 ग्राम। और नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में C2H6O2 और साथ में पानी भी आ जाएगा। ये कितना ग्राम निकल गया बच्चों, ये निकल गया 100 ग्राम, कितना निकल गया 100 ग्राम, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चला वेट ऑफ C2H6O2 निकल गया 20 ग्राम, ठीक है। और वेट ऑफ पानी निकालना है ना, तो वेट ऑफ पानी निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट करना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन ये रहा हमारा 100 ग्राम, सॉल्यूट हमारा ऊपर है, तो इसका मतलब 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 ग्राम हमारा वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, 80 ग्राम हमारा वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 80 ग्राम हमारा वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, क्लियर हो गई बात। और ये 20 ग्राम हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल निकल गया। अब जब वेट निकल चुका है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो फटाफट, क्योंकि उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
C2H6O2 इज इक्वल टू वेट ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ C2H6O2 इज इक्वल टू वेट कितना, वेट हो गया 20 ग्राम, हाँ कि ना, बिल्कुल सही सर। ठीक है, C2H6O2 ये 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, 12 टू 24 प्लस 6, 16 टू 32, 22 प्लस 6 और इसको ऐड करो, ये कितना आने वाला है, ये आएगा 62, कितना आएगा 62। और जब बच्चों आप डिवाइड करोगे इसे, तो डिवाइड करने के दौरान ये आएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2, ये आ जाएगा 0.32 मोल, कितना आ जाएगा 0.32 मोल, बोल भाई, ठीक है, इतना ही तो आएगा ये। ओके, अब चलो आगे जरा नंबर ऑफ मोल ऑफ पानी भी निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O। तो वेट कितना है H2O का 80, ठीक है, मोलर मास हमें पता होता है 18 होता है, तो 80 और 18 को जब डिवाइड करोगे, काटोगे, तो कितना आ जाएगा 4.4 मोल आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.4 मोल। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलो फटाफट मोल फ्रैक्शन निकाल लो, काम बहुत इजी हो गया, मोल फ्रैक्शन निकालो आप फटाफट, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2 प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। क्लियर, क्लियर, ठीक है। इसका कितना नंबर ऑफ मोल निकल गया 0.32, 0.32। भाई जब ज्यादा टाइम हो जाता है ना तो थोड़ी पागलपंती आ जाती है। ओके, इससे डील आपको ही करनी है। C2H6O2, अब हो सकता है आप हर्ट हो जाओ और हो सकता है कि आपको मजे आ रहे हो, मजे आ रहे होंगे यार पढ़ने में, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे होंगे। तो 0.32 अपॉन, जरा प्लस कर दो इन दोनों को, जल्दी जल्दी प्लस करो, प्लस करना आता होगा आप लोगों को, ठीक है, इतने गए गुजरे तो नहीं हो। तो 4, 5, 6, 7, 8 और ये आ जाएगा आपके पास 4, तो 4.82 आ जाएगा, 4.82 आ जाएगा, 4, 5, 6, 7, ठीक है, हम गए गुजरे हैं यार ठीक है, तो डिवाइड करने पे आएगा 0.06, कितना आएगा 0.06 आ जाएगा, इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा 0.06। जरा शॉर्टकट मार दो, C2H6O2 प्लस XCH2O इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू डालो जरा 0.06 प्लस XH2O इज इक्वल टू 1, उधर जाके माइनस हो जाएगा, XH2O इज इक्वल टू 1 माइनस 0.06, ठीक है। तो 1 माइनस 0.06 को क्या लिखोगे भाई, 0.06 को लिखोगे 0.94 और हो गया ये सॉल्व। तो मोल फ्रैक्शन का ये भी न्यूमेरिकल हुआ सॉल्व। चलो फिर अगला 5वां न्यूमेरिकल करते हैं, नोट डाउन करो फटाफट, स्क्रीनशॉट कोई नहीं मारेगा, नहीं तो उसका चाटा पड़ेगा एक, ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट करो इसे अच्छे से, ठीक है, लीड लगाओ नोट करो, लीड लगाओ नोट करो, बहानेबाजी नहीं चलेगी। ओके, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। हमारा तार बेचारा बहुत परेशान रहता है यार, भाई यार तो सुधर जाए यार, तार भाई अटक जाता है यार, ये बार बार हमारी टांगें अटक जाती है, बताओ। ओके चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन है अ सॉल्यूशन कंटेन 25% वाटर, 25% इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाय मास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो 25 और 50 100% बन रहा है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100%, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100%। और भैया 100% को 100 ग्राम भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, कोई दिक्कत है तो बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अभी तक परसेंटेज को ग्राम में तो लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मास ऑफ वाटर। तो भैया मास ऑफ वाटर कितना हो गया 25 ग्राम हो गया। और उसके बाद आता है मास ऑफ इथेनॉल, मास ऑफ इथेनॉल, ये भी कितना आ गया 25 ग्राम आ गया। इसका मतलब परसेंटेज और परसेंटेज वाला आ गया, सिंपल सी बात है। उसके बाद आ गया आपके पास मास ऑफ इथेनोइक एसिड, मास ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है। और ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 50 ग्राम, सिंपल सी बात है।
तो भैया 25 ग्राम निकाल दिया और 25 ग्राम निकाल दिया, 50 ग्राम निकाल दिया और 100 ग्राम तो टोटल हमारे पास सॉल्यूशन है ही, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब ये बता दो जरा, अगर मास हमें पता चल गया तो नंबर ऑफ मोल पता चल जाएंगे? बिल्कुल पता चल जाएंगे, वो तो पता चलना ही है। तो यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ, अगर मैं बोलूं कि पानी कितना निकलेगा तो 25/18 कर देना, 25/18 कर देना। अगर मैं बोलूं आपसे नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल यानी कि C2H5OH कितना निकलेगा तो ये 25। अब बता दो मोलर मास कितना निकलेगा इसका, आप लोगों को याद होना चाहिए। अभी अभी C2H5OH का मोलर मास कराया था, कितना कराया था? 46 कराया था। और बता दो जरा नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3COOH जो है वो आपका 50 ग्राम है और CH3COH का मोलर मास कितना निकाला था? मोलर मास निकाला था 60 ग्राम, 60 ग्राम। तो इसका नंबर ऑफ मोल, इसका नंबर ऑफ मोल और इसका नंबर ऑफ मोल हमें चल जाएगा पता। तो पानी का नंबर ऑफ मोल ऑफ पता चलेगा 1.3 मोल, कितना पता चलेगा? 1.3 मोल पता चलेगा। और C2H5OH का हमें पता चलेगा 0.5 और इसका हमें पता चलेगा 0.8। ठीक है, तीनों के नंबर ऑफ मोल हमें पता चल गए। अब जब तीनों के हमें नंबर ऑफ मोल पता चल गए तो इसके बाद हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, 3 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालते हैं बच्चों, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ऊपर रखना पड़ेगा और नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ CH3COH करना पड़ेगा जी। ठीक है, तो XH2O इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कितना निकल गया? 1.3 निकल गया और ये 1.3 निकल गया और ये आपका 0.5 निकला है और ये आपका 0.8 निकला है, तो ये 1.3 आ गया। अब अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो, तो तीनों को ऐड करके आएगा 2.6 करके कुछ आएगा। ठीक है, 2.6 करके कुछ आएगा। और अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो दोनों को डिवाइड करने पे 0.5 आएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे आपने मोल फ्रैक्शन पानी का निकाल लिया, ऐसे ही आप मोल फ्रैक्शन X किसका निकाल सकते हो? अल्कोहल का निकाल सकते हो। तो C2H5OH इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ H2O, नंबर ऑफ C2H5OH और नंबर ऑफ CH3COOH हम निकाल लेंगे। वैल्यू पुट करना और निकाल देना। ठीक है, और तीसरे वाले में भी आपको ऐसी फॉर्मूला बनाना है, ऊपर आपको एसिडिक एसिड रखना है। ओके, तो क्लियर हो गया आपको इतना? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मोल फ्रैक्शन के मैंने न्यूमेरिकल्स आपको करा दिए हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स आप लोग ट्राई करिए। मुझे उम्मीद है कि आपसे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और नहीं हो पाएंगे तो कमेंट कर देना कि भैया नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं एक और वीडियो आपके मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।